सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार आज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह का होगा खुलासा। सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा आज। बाढ़ प्रभावित 3 जिलों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। डेंगू और वायरल का कहर जारी, लगातार हो रही मौतों से लोगों में दहशत। फिरोजाबाद में मृतकों की संख्या पहुंची 67। कोरोना के कहर से देश परेशान, 24 घंटे में आए 45,000 नए केस। फतेहपुर में जल निगम कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, 5 महीने से वेतन न मिलने पर प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ रिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। भारत में अब रोजाना करीब 45,000 नए कोरोना के मरीज सामने आने लगे हैं। आज शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक बीते 24 घंटे में 45,352 नए कोरोना केस आए। इससे एक दिन पहले 47,092 मामले सामने आए थे। वहीं बीते 24 घंटे में 366 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 34,791 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए, यानी कि 10,195 एक्टिव केस बढ़े हैं। देश में अब रिकवरी से ज्यादा नए कोरोना केस आ रहे हैं, जिस वजह से एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 4 लाख तक पहुंच गई है और इस मामले में भारत अब 7वें स्थान पर है। तो भारत में कोविड के केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 45,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। तीसरी लहर की आशंका के बीच कोविड एक्टिव केस अब बढ़कर 4 लाख तक पहुंच चुके हैं और भारत कोरोना के मामलों में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र में मकान की छत गिर जाने से एक 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य घायलों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना की जानकारी होने पर लेखपाल मौके पर पहुंचे। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। औरैया में ये दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां मकान की छत गिरने से 4 साल की मासूम की मौत हो गई। हालांकि हादसे के पीछे वजह क्या रही, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मकान बेहद पुराना बताया जा रहा है। 4 साल के मासूम की मौत की खबर सामने आ रही है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं। हादसे पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। दरअसल बाढ़ प्रभावित 5 जिलों बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज का मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके साथ ही बाढ़ राहत केंद्रों का निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बाढ़ राहत सामग्री भी बांटेंगे। सीएम योगी दोपहर 1 बजे लखनऊ से जिलों के दौरे के लिए रवाना होंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे बहराइच पहुंचेंगे, जहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और बाढ़ राहत सामग्री बांटेंगे। इसके बाद दोपहर 2:40 पर मीडिया से संवाद करने का भी कार्यक्रम है। वहीं दोपहर 2:50 पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री करीब दोपहर 3 बजे बहराइच से गोंडा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां गोंडा में दोपहर 3:30 बजे तरबगंज गोंडा पहुंचेंगे और दोपहर 3:40 पर बाढ़ राहत केंद्र बरौली गोंडा का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। 4:15 बजे गोंडा में मीडिया से बातचीत करेंगे। वहीं शाम 4:30 बजे तरबगंज गोंडा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे और 4:10 पर गोंडा से बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 4:55 पर उतरौला बलरामपुर पहुंचेंगे। यहां भी बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और मीडिया से संवाद करेंगे।
तो उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की हैं, क्या हालात हैं, इन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं और आज हवाई सर्वेक्षण करके जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे इन क्षेत्रों का जो बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, राहत सामग्री बांटेंगे और इसके अलावा मीडिया से संवाद भी करेंगे। तो आज 5 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। जनता को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में नजर बनाए हुए हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, लोगों तक राहत सामग्री पहुंच रही है या नहीं, इन सब व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का। दोपहर 2 बजे बहराइच पहुंचेंगे, बहराइच के बाद गोंडा जाएंगे और गोंडा के बाद बलरामपुर का भी दौरा। आज 3 जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। प्रशासन की व्यवस्थाएं भी पूरी हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लोगों को राहत सामग्री भी बांटी जाएगी। बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव पानी पानी हो चुके हैं, पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और इसका आज सर्वेक्षण करने खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। बहराइच, गोंडा और बलरामपुर के दौरे पर आज रहेंगे, जहां हवाई सर्वेक्षण करेंगे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। तो आज ताबड़तोड़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गौरव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करने पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिवसीय दौरे पर। इस दौरे में सबसे पहले वह गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज का दौरा करेंगे। इससे पहले भी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, पर मुख्यमंत्री का अगले दौरा अहम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, बाढ़ पीड़ितों से भी मिलेंगे और उनको राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। गौरव, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री मुआयना करने पहुंच रहे हैं। बीते दिनों कई ऐसी तस्वीरें हमने देखी जहां लोगों को शिकायतें थी कि प्रशासन राहत सामग्री नहीं दे रहा है, किसी तरीके की मदद लोगों तक नहीं पहुंच रही है। क्या इस पर भी कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री कर सकते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं संतुष्टि का भाव नहीं पैदा हो पा रहा होगा, जिसके कारण पहले भी जल शक्ति मंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया था, दौरा किया था, पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की ना काम करने की जो आदत है, उसका खामियाजा जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भुगतना पड़ रहा है लोगों को। इस कारण मुख्यमंत्री ने खुद ये अपना दौरा बनाया है और सारे प्रभावित क्षेत्र है वहां पर दौरा भी करने जा रहा है, हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे और एक्चुअली रिपोर्ट जो है 5 पीड़ितों को उसका हाल भी जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे क्या समस्याएं वहां पर है और प्रशासन से क्या क्या वहां पर जो सहयोग है वो लोगों को मिला है। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे कि कब तक रवाना हो सकते हैं मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के लिए? आपको बता देता हूँ, मुख्यमंत्री आज दोपहर 1:30 बजे सबसे पहले दौरे पर रवाना होंगे और सबसे पहले वहां पर बहराइच जाएंगे। बहराइच के बाद मुख्यमंत्री का दौरा गोंडा का है। कल मुख्यमंत्री बलरामपुर और सिद्धार्थनगर रहेंगे और बाद में मुख्यमंत्री का दौरा महाराजगंज का। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। वहीं फतेहपुर में जल निगम के कर्मचारियों ने नहर कॉलोनी में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन देते हुए अपने 5 माह के बकाये वेतन को शासन से देने की मांग की है। बताते चलें कि नहर कॉलोनी धरना स्थल में बीते काफी वक्त से जल निगम के कर्मचारी बकाया वेतन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नहर कॉलोनी से कलेक्ट्रेट परिसर तक प्रदर्शन करते हुए जल निगम कर्मचारियों ने वेतन संबंधित तमाम मांगों को लेकर धरना दिया। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं के जल्द निदान की मांग की है। जल निगम कर्मचारियों का कहना है कि शासन उनके विभाग को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से उनके विभाग में आने वाले काम को प्राइवेट लोगों से करवाया जा रहा है, जिससे उन्हें वेतन नहीं मिल रहा।
जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध असलहा की बिक्री करने के लिए आए हैं। मुखबिर की बताई जगह पर पुलिस ने दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर 2 देसी पिस्टल, 32 बोर, 2 तमंचे, 315 बोर के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। उन्होंने बताया कि ये लोग अन्य प्रदेश से अवैध असलहा का कारोबार करते हैं और इनके और साथियों का पता लगाया जा रहा है। ये थाना आटा कोतवाली द्वारा 2 साथी अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप कुमार निरंजन उर्फ मुन्ना, ये भिटारी कोतवाली जालौन का है, और राहुल तिवारी पुत्र रामजी तिवारी सिरसा कला थाने क्षेत्र का है। इनके पास से 2 अदद 32 बोर रिवाल्वर और 2 अदद तमंचा 315 बोर का मिला है। काफ़ी दिन से ये लोग खरीद फरोख्त में लगे थे। ये पुलिस को सूचना हुई थी। हाल ही में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया था। इसमें उन्होंने लड़की और लड़कों की शिक्षा व्यवस्था अलग अलग किए जाने की बात कही थी। इसी सिलसिले में वीएचपी के पूर्व फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया ने न सिर्फ मौलाना अरशद मदनी पर निशाना साधा, बल्कि जमीयत और दारुल उलूम देवबंद पर भी हमला बोला है। प्रवीण तोगड़िया के बयान पर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए तोगड़िया के बयान को गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद देश की आज़ादी में दी गई कुर्बानी के बारे में कुछ नहीं पता। जिन लोगों का देश की आज़ादी में कुछ भी योगदान नहीं है, वो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस पर सिर्फ अफसोस व्यक्त किया जा सकता है। दारुल उलूम देवबंद को ये कहते हैं कि बंद कर दिया जाए। मैं ये यकीन करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की तारीख से डॉक्टर साहब बिल्कुल ना वाकिफ। सहारनपुर के मिर्जापुर इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल बादशाही बाग रोड से पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। बताते चले कि स्टोन क्रशर पर 4 साल पहले लूट के बाद बदमाश फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो सहारनपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। कई मामलों में वांछित चल रहा था बदमाश, जिसे घेराबंदी कर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार एक्शन में है योगी पुलिस, और आज सहारनपुर पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। कई मुकदमों में इस बदमाश की तलाश पुलिस को काफी दिनों से थी। 15,000 का इनाम था इसके ऊपर, जिसके बाद आज पुलिस ने घेराबंदी कर इस बदमाश को धर दबोचा और अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आजकल उत्तर प्रदेश में एक रहस्यमय बुखार अपने पैर पसार रहा है। गोरखपुर से लेकर मथुरा तक लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर कैसे इस बुखार ने एकाएक रौद्र रूप ले लिया और ये हमारी व्यवस्था हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई, वो भी उस वक्त जब हम कोरोना की तीसरी लहर से मजबूती से लड़ने के लाख दावे करते नजर आ रहे थे। उत्तर प्रदेश की आम जनता लगातार इस समस्या से बेहाल है और हुक्मरान फिलहाल कागजी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद अब डेंगू और वायरल बुखार लोगों पर कहर बरपाता दिखाई दे रहा है। जहां अभी लोग कोरोना की दूसरी लहर से उभर ही पाए थे, तो वहीं लोगों की कमर तोड़ने और उनके घर से नन्हे बच्चों को छीनने के लिए डेंगू और वायरल आ चुका है। पश्चिमी यूपी समेत कई जिलों में डेंगू की मार देखी जा रही है। आलम यह है कि लोगों को अस्पतालों के बाहर फिर से लाइन लगानी पड़ रही है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि कानपुर के अस्पतालों में लोग जमीन पर लेटकर अपना इलाज कराने को मजबूर हो चुके हैं।
वेस्ट यूपी के कई जिलों में बुखार ने पैर पसार लिए हैं। मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, बागपत, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, कासगंज वगैरह जिलों में वायरल फीवर और डेंगू के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुछ जिलों में मरीजों की मौत भी हुई है। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में कहा कि बदलते मौसम को देखते हुए बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने की संभावना है। कई जिलों में लोग वायरल बुखार से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सर्विलांस को और बेहतर किए जाने की जरूरत है। सीएम ने आगामी 7 से 16 सितंबर तक प्रदेश व्यापी सर्विलांस कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बुखार से पीड़ित या कोविड के लक्षण वाले लोगों की पहचान करेंगे। इस खतरनाक बीमारी ने अगर सबसे ज्यादा कहीं कहर बरपाया है तो वो है यूपी का फिरोजाबाद। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि वहां का क्या हाल है। ये चीखती चिल्लाती तस्वीरें और रोते बिलखते परिजन सवाल कर रहे हैं उस लचर सिस्टम से जिनकी भेड़ नन्ही जिंदगियां चढ़ गई। ये तस्वीरें सवाल कर रही हैं उस सिस्टम से जो कहती हैं यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, जो कहती हैं यूपी में सब कुछ चंगा है, जो बखान करती है स्वास्थ्य व्यवस्था के उस खोखलेपन की जिसके दम पर आईसीयू पर लेटा स्वास्थ्य विभाग सीना फुलाए नजर आता है। यहाँ लोगों का कहना है कि अचानक बुखार आ रहा है और बच्चे बेमौत मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बीमारी का तो पता ही नहीं पड़ता है, 2 दिन में बच्चे खत्म हो जाते हैं। बुखार आता है और बुखार आने के बाद पेट में दर्द होता है और खत्म हो जाता है। अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है? करीब इसी मोहल्ले में 4-5 बच्चों की तो यही मोहल्ले में मौत हो गई। वहीं अब इन मौतों पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर बच्चों में बीमारी फैल रही थी तो फिर आखिर बच्चों के स्कूल क्यों खोले गए। कांग्रेस का कहना है अभी सरकार को कुछ महीने और स्कूल को बंद करना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वैश्विक महामारी से जहां हमारे प्रदेश ने और देश ने लाखों लोगों को खोया है, ऐसे में जब सबको मालूम है और सरकारों को मालूम है कि जो ये 4 महीना बरसात का होता है, इसमें संचारी रोग, जिसमें बैक्टीरिया जनित रोग, जिसमें टाइफाइड, वायरल, डेंगू, चिकनगुनिया, इस प्रकार के, और जो गोरखपुर में एक विशेष प्रकार का मस्तिष्क ज्वर होता है। और आज आप देखेंगे कि पूरे पूर्वांचल में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच और इधर पश्चिम के फिरोजाबाद में, आपके राजधानी लखनऊ में सारे अस्पताल बच्चों की बीमारी से फुल हैं। तो सरकार ने समय रहते इसका जो प्रबंधन है वो क्यों नहीं किया? क्योंकि जब लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये आशंका प्रकट कर रहे थे कि जो तीसरी वेव कोरोना की आने वाली है उसमें बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, और सारे अस्पताल भरे पड़े हैं, चाहे वो राजधानी का हो, चाहे फिरोजाबाद, आगरा, पश्चिम का हो, चाहे गोरखपुर, गोंडा, बहराइच के एरिया हो। तो सरकार को इस पर तुरंत बड़ी कार्रवाई करते हुए, पूरी इंतजाम करते हुए, जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए ये प्रबंधन करना चाहिए कि हम और किसी को न खोएं, अपने बच्चों का जीवन बचा सकें, और इसमें जितना भी एफर्ट सरकार को लेना हो लेना चाहिए। वहीं सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। प्रदेश के अंदर में जिस तरह से बच्चों की मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार सन्नाटे में है। सरकार जाति धर्म के मुद्दे को बढ़ावा दे रही, लेकिन एक बार भी मन से मुख्यमंत्री या उनके मंत्री या कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है कि बच्चों की लगातार फिरोजाबाद के अगल बगल में, अब दूसरे जिलों में भी ये डेंगू और ये मस्तिष्क ज्वर और ये वायरस जो फैला हुआ है जिससे बच्चों की मौतें हो रही है, इससे ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं कोई हो सकती हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं है। ये हमारा उत्तर प्रदेश की हालत है आज की डेट में। सरकार को इस पे संज्ञान, सरकार की व्यवस्थाओं में कमी है। सरकार चूंकि पूरी तरह से उनकी व्यवस्थाएं, जो इनकी मेडिकल फैसिलिटी है वो सही समय पे नहीं मिल रही है। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि मेडिकल फैसिलिटी समय पे मिले, जो सरकार इससे भाग रही है। अब जब बुखार तेजी से पैर पसार रहा है तो अलग अलग जिले भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। कई जिलों के सीएमओ अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे यहाँ पे जब से बुखार के वायरल फीवर चला हुआ है
तब से फीवर हेल्प डेस्क एक बनाई गई है जो कि इमरजेंसी में बनी हुई है। कोई भी बुखार का मरीज़ वहाँ पे जाके डॉक्टरी सलाह ले सकता है, जांच करवा सकता है। फीवर ऑब्लिक डेंगू वार्ड करके बनाया गया है वार्ड में, जिसके लिए 10 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। 5 बेड पे मच्छरदानी लगाई गई है। अगर डेंगू जैसा मलेरिया जैसा कोई पेशेंट आता है तो वो मच्छरदानी के अंदर लेटेगा, उसकी पूरी देखरेख होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? क्या ये भी मौतें झूठी हैं? क्या ये भी आंकड़े फर्जी हैं? तरह दूसरी लहर में हुई मौतों से सरकार ने मुंह मोड़ लिया था। क्या इसी तरह एक बार फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी या फिर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? टेस्ट रिपोर्ट प्राइम टीवी। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही।